हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। साथ में हम यह भी देखेंगे कि आज दिनांक 22 जनवरी को जो आपका डीवीपीएसटी हुआ है, इसका क्या रिजल्ट रहा है, यानी कि कितने प्रतिशत कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने सपनों से दूर हो गए हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम जिले वाइज देखते हैं कि आपका यहाँ पर कुल टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें जालौन ज़िले का, तो यहाँ पर यानी कि जालौन ज़िले से कुल टोटल यहाँ पर 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 5 और अनफिट जो है 17, यानी कि कुल टोटल 22 कैंडिडेट यहाँ पर फेल हुए हैं, यानी कि अब्सेंट और अनफिट होने की वजह से बाहर हुए हैं जालौन ज़िले से। और यह यानी कि अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में 30% होता है, यानी कि 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो जालौन ज़िले से फेल हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अयोध्या, यानी कि अयोध्या से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीवीपीएसटी के लिए आज, यानी कि 22 जनवरी को। और इसमें अब्सेंट जो है 5 कैंडिडेट रहे हैं और अनफिट 9 कैंडिडेट रहे हैं, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो 14 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं अयोध्या ज़िले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 18.5% होता है, यानी कि जो आपका एवरेज यहाँ पर फेल होने का जो रिकॉर्ड था उससे ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद से कुल टोटल कैंडिडेट जो है 75 को बुलाया गया था डीवीपीएसटी के लिए, जिसमें से अब्सेंट 8 और अनफिट जो है यहाँ पर 2 कैंडिडेट रहे हैं, यानी कि कुल टोटल ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर बाहर हुए हैं फिरोजाबाद से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में आपका 13.5% होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दोस्तों, यानी कि यहाँ पर प्रतापगढ़ का, तो प्रतापगढ़ का जो रिकॉर्ड रहा है वो अभी यानी कि एवरेज ही रहा है, यानी कि यहाँ पर कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से यहाँ पर यानी कि 5 कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं और अनफिट जो है 5 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 10 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं अब्सेंट और अनफिट होने की वजह से। और एक कैंडिडेट ऐसा था जिन्होंने यानी कि अपना डेट चेंज कराया है, यानी कि नेक्स्ट डेट दिया है। और यह अगर बात करें कितना परसेंट होता है, तो यह लगभग यानी कि 13.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं, यहाँ पर यानी कि प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें कौशाम्बी, तो कौशाम्बी से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को कॉल किया गया था, यानी कि बुलाया गया था डीवीपीएसटी के लिए, जिसमें से अब्सेंट 5 और अनफिट 7, यानी कि कुल टोटल 12% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कौशाम्बी से यानी कि बाहर हो चुके हैं आउट ऑफ 75। और यह अगर बात करें तो यह लगभग में 16% होता है, यानी कि 16%, जो आप कह सकते हैं कि यह आंकड़ा यानी कि ज़्यादा ही है, यानी कि एवरेज मार्क्स से ज़्यादा ही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कुशीनगर, तो कुशीनगर से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 3 और अनफिट 7, यानी कि कुल टोटल ओवरऑल 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर बाहर हो गए हैं अब्सेंट और अनफिट होने की वजह से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह भी यानी कि 13.5% होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों शामली जिले का, तो यहाँ पर 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 2 कैंडिडेट और अनफिट 1 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 13 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं यहाँ पर, यानी कि शामली से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में आपका होता है 17.5%, यानी कि 17.5% कैंडिडेट जो है यहाँ पर फेल हो गए हैं, यानी कि बाहर हो गए हैं यहाँ पर डीवीपीएसटी में। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में यानी कि दल फर्स्ट, दल सेकंड और दल थर्ड है। तो यहाँ पर यानी कि ओवरऑल हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं दल फर्स्ट का। तो दल फर्स्ट में कुल टोटल 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 5 और अनफिट 10 है, यानी कि कुल टोटल यहाँ पर यानी कि 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो चुके हैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर, यानी कि जो आपका पैनल फर्स्ट है उसमें। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में आपका 20% होता है, यानी कि 20% कैंडिडेट यहाँ पर मुरादाबाद के पैनल फर्स्ट से आउट हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों मुरादाबाद पैनल सेकंड का, तो पैनल सेकंड से कुल टोटल कैंडिडेट
यानी कि 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 5 और अनफिट 10 यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं मुरादाबाद पैनल सेकंड से। और यह अगर बात करें तो यह जो है 20% होता है, यानी कि 20% कैंडिडेट जो है यहाँ पर मुरादाबाद पैनल सेकंड से भी बाहर हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें मुरादाबाद यानी कि पैनल थर्ड का, तो यह जो है यानी कि पैनल थर्ड का जो रिकॉर्ड रहा है वह आप कह सकते हैं ये भी जो है बहुत ही ख़राब रहा है। यहाँ पर भी जो अब्सेंट हुए थे कैंडिडेट वह 1 से 2 कैंडिडेट यहाँ पर अब्सेंट हुए हैं, यानी कि यह क्लियर नहीं है कितने हैं। और यहाँ पर यानी कि अनफिट की बात करें तो 13 कैंडिडेट अनफिट रहे हैं। तो यह जो है कुल टोटल अगर बात करा जाए तो यहाँ पर यानी कि 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं आउट ऑफ 75 मुरादाबाद पैनल थर्ड से। और यह जो अगर बात करें परसेंटेज में तो यह होता है आपका 18.5%, यानी कि 18.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं मुरादाबाद पैनल सेकंड से भी। और अगर यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल मुरादाबाद से क्या रहा है तो यहाँ पर ओवरऑल जो है कैंडिडेट 227 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 10 यहाँ पर 11 और अनफिट 33, यानी कि कुल टोटल 44 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं मुरादाबाद पैनल मुरादाबाद यानी कि ओवरऑल पैनल तीनों का, यानी कि तीनों पैनल का। तो यह जो है लगभग में आप कह सकते हैं कि 19.5% है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कन्नौज, तो कन्नौज से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 1 कैंडिडेट और अनफिट 13 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 14 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखें अगर तो यह जो है लगभग में 18.5% होता है, यानी कि 18.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करें दोस्तों गाजीपुर, तो गाजीपुर में कुल टोटल कैंडिडेट की संख्या 75 थी, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 5 और अनफिट 8, यानी कि कुल टोटल 13 कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर किया गया है गाजीपुर से, यानी कि एब्सेंट और अनफिट की वजह से। और यहाँ पर अगर बात करें परसेंटेज में तो यह लगभग में आपका 17.5% हो गया, यानी कि 17.5% कैंडिडेट यहाँ पर पहले ही बाहर हो गए हैं। दोस्तों अगर इस चीज़ का देखा जाए यानी कि ओवरऑल अगर 17 से 20% अगर कैंडिडेट यहाँ पर फेल होते हैं तो इसका यानी कि जो फाइनल मेरिट होगी उसका उस पर यहाँ पर यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंतर मिलेगा देखने को, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वह यानी कि काफ़ी ज़्यादा फेल हो रहे हैं और दौड़ में भी कुछ बच्चे फेल होंगे लगभग में 30%। तो आप ही समझ लीजिए कि 45% कैंडिडेट तो पहले ही फेल हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों बनारस का, यानी कि वाराणसी से, तो वाराणसी में कुल टोटल 152 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीवीपीएससी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 8 और अनफिट 7, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो लगभग में 10% होता है, यानी कि 10% कैंडिडेट वाराणसी से बाहर हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें दोस्तों औरई डिस्ट्रिक्ट का, तो औरई डिस्ट्रिक्ट से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 5 और अनफिट 17, यानी कि कुल टोटल 22 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं औरई जिले से। और यह अगर बात करें प्रतिशत में तो यह जो है सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिजल्ट आज का ख़राब रहा है, यानी कि 30% कैंडिडेट यहाँ पर फेल हो गए हैं, यानी कि बाहर हो गए हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से। और सब जो है हाइट और चेस्ट में ही अनफिट हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों लखनऊ पैनल का, यानी कि पैनल सेकंड का, तो यहाँ पर यानी कि पैनल सेकंड का ही डाटा मिला है, जिसमें 77 कैंडिडेट जो है बुलाए गए थे, जिसमें से एब्सेंट 4 कैंडिडेट और अनफिट 12 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 16 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं पहले ही। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो लगभग में 21% होता है, यानी कि 21% कैंडिडेट बाहर हुए हैं लखनऊ जिले से। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों रामपुर, तो रामपुर से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 8 और अनफिट 8, यानी कि कुल टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और ये अगर बात करें परसेंटेज में तो यह लगभग में होता है आपका 16%। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दोस्तों कानपुर नगर का, तो कानपुर नगर में कुल टोटल 3 पैनल हैं, जिसमें से 225, यानी कि प्रत्येक पैनल में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जो यानी कि टोटल जो है 225 हो गया है। तो इसमें से लगभग में आप कह सकते हैं कि 10 से 8 कैंडिडेट ऐसे थे जो एब्सेंट हुए थे, और यहाँ पर अनफिट जो है 34 कैंडिडेट हुए हैं। तो यह अगर बात करें ओवरऑल तो ओवरऑल 44 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं कानपुर नगर से। और यह अगर बात करें यहाँ पर डेट चेंज, तो एक कैंडिडेट ने अपना डेट चेंज कराया यहाँ से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह लगभग में 19.5% कैंडिडेट जो बाहर हुए हैं
वह हैं यानी कि कानपुर नगर से। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों हाथरस, तो हाथरस से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 2 और अनफिट 10 है, यानी कि कुल टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं हाथरस जिले से। और ये अगर बात करें परसेंटेज में, तो लगभग में 16% कैंडिडेट यहाँ पर हाथरस से बाहर हो गए हैं। नेक्स्ट है कासगंज, यानी कि कासगंज से 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 10 कैंडिडेट और अनफिट 5 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं कासगंज जिले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में आपका होता है 20%, यानी कि 20% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं कासगंज जिले से पहले ही, रनिंग से पहले ही। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज से कुल टोटल 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 10 और अनफिट 18, यानी कि कुल टोटल 28 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। और ये अगर बात करें परसेंटेज में, तो ये लगभग में होता है आपका 18.5%, यानी कि 18.5% कैंडिडेट पहले ही बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दोस्तों फतेहपुर, तो फतेहपुर सिकरी से कुल टोटल एब्सेंट जो है 8 रहे हैं कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 8 कैंडिडेट नहीं आए और यहाँ पर 4 कैंडिडेट जो है अनफिट, यानी कि कुल टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से। और ये अगर बात करें परसेंटेज में, तो लगभग में साढ़े आप कह सकते हैं कि यह 16% होता है, यानी कि 16% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जौनपुर, जौनपुर से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 2 और अनफिट 3, यानी कि कुल टोटल 5 कैंडिडेट को बुलाया गया था। और ये अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में आपका यानी कि 6.5% होता है। यानी कि मैंने यहाँ पर सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर 8 कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो यहाँ पर जो है लगभग में आप कह सकते हैं कि 5 कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हो चुके हैं आउट ऑफ 75, यानी कि एब्सेंट 2 और अनफिट 3, यानी कि कुल टोटल 5 यहाँ पर बाहर हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जिला है यानी कि फतेहगढ़, तो फतेहगढ़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 2 और अनफिट 12, यानी कि कुल टोटल 14 कैंडिडेट को बुलाया गया था फतेहगढ़ से। और यह अगर बात करें, तो ये लगभग में 18.5% होता है, यानी कि 18.5% कैंडिडेट यहाँ पर पहले ही बाहर हो चुके हैं फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों उन्नाव, तो उन्नाव से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 1 कैंडिडेट और अनफिट 4 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 5 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं उन्नाव से। और यह अगर बात करें ओवरऑल, तो यह लगभग में यानी कि 16.5% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लखीमपुर खीरी जिला है, यानी कि लखीमपुर खीरी जिले से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट 16, यानी कि कुल टोटल 20 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं डीबीपीएसटी में, यानी कि लखीमपुर खीरी से आज दिनांक 22 जनवरी को। और यह अगर बात करें टोटल जो है कि 22 यहाँ पर 20 जो है वो कितना होता है, तो यह जो है 26.5% होता है, यानी कि 26.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आज लखीमपुर जिले से। यानी कि यहाँ का रिकॉर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा खराब, यानी कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों बलिया से, तो बलिया से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 8 और अनफिट 3, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर किया गया है एब्सेंट और अनफिट की वजह से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में आपका 14.5% होता है, यानी कि 14.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं पहले ही। तो दोस्तों यानी कि यह था डाटा जिले वाइज, और यहाँ पर यानी कि इतने ही जिलों का डाटा मिला था, और यह जो डाटा है यह 100% एक्यूरेट यानी कि सही डाटा है। इसमें से 1-2 ज़िले जिसमें डाउट था, उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस ज़िले में मुझे डाउट है, यानी कि उसमें यानी कि 1 या 2 होगा, तो इसीलिए बाकी जो भी मैंने बताया है इसमें यह जो है 100% श्योर डाटा है। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर इस ज़िले का यानी कि जितना भी हमने यहाँ पर देखा है, इसको अगर हम कुल टोटल ओवरऑल अगर काउंट करें, तो लगभग में हमने यहाँ पर डाटा देखा है 2558 कैंडिडेट का यहाँ पर हमने डाटा देखा है, जिसमें से कुल टोटल यानी कि अगर बात करें कुल टोटल जो फेल हुए हैं कैंडिडेट, वह है आपका 438, यानी कि यहाँ पर अगर परसेंटेज निकालें, तो यह जो है आपका कुल टोटल यानी कि 17.5%, यानी कि यह जो है 17% हो रहा है कि यहाँ पर कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं, यानी कि डीबीपीएसटी में एब्सेंट और अनफिट की वजह से, यानी कि 17.5% कैंडिडेट यहाँ पर फेल हुए हैं आज का। तो यह जो है सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एवरेज रहा है फेल होने का, क्योंकि पहले जो है 15-16 ऐसे ही था, लेकिन आज जो है यह आंकड़ा यानी कि कह सकते हैं कि यह ग्राफ थोड़ा सा बढ़ गया है। और आज जो है कहीं पर कुछ ओबीसी का हो रहा है, बाकी जो है ऑलमोस्ट एससी का डीबीपीएसटी चल रहा है।
तो दोस्तों यह है इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसके कट ऑफ पे चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर यानी कि 1 से 2 दिन बाद मैं कट ऑफ पर वीडियो लाऊँगा, उसमें यानी कि ऑब्ज़र्व करके बताऊँगा कि यहाँ पर आपका कितना हो सकता है यूपी पुलिस का फाइनल कट ऑफ। और दोस्तों यानी कि यहाँ पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।